राज्य के नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति के अवैध संबंधों से परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध में लिप्त है। इसी वजह से उसे मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। रामनगर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में तहरीर दी, जिसमें महिला ने बताया कि उसकी शादी 21 वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। शादी के बाद से ही उसका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहा। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब नशे के धुत रहता है, अक्सर नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट करता है। इतना ही नहीं, वो घर चलाने के लिए खर्चा भी नहीं देता है। महिला का आरोप है कि उसके पति का रामनगर की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसकी सास ने उसे बताया कि उसका पति किसी अज्ञात महिला के साथ देखा गया। जब महिला ने इस बारे में पति से जानकारी लेनी चाहिए और उसे फ़ोन किया तो उसने शक होने पर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। इसके अलावा महिला का आरोप है कि उसका पति उस अज्ञात महिला को उधार में पैसे भी दे रहा है, जिससे वो आर्थिक रूप से भी प्रभावित हो रही है। इस वजह से वो मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हो गई। पति की इन हरकतों से परेशान होकर महिला ने रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि वो मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। इस स्थिति में अब वह और नहीं रह सकती है। प्रदेश की राजधानी देहरादून भद्रकाली एनक्लेव न्यू बस्ती सरहस्तजारा रोड में सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। एफएससी यूनिट ने घटनास्थल पर पहुंचने पर एमएफई से पंपिंग कर हॉज रील के जरिए आग पर काबू पाया। मौके पर एक बुलेरो खड़ी थी। कमरे में कुल 9 सिलेंडर थे। एफएस यूनिट द्वारा सभी सिलेंडर को बाहर निकाला गया। फायर कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी घटना होने से रुक गई। आसपास के घरों में आग फैल सकती थी। इस घटना में कमरे में रखा सारा सामान नष्ट हो गया। मकान की टीन की छत क्षतिग्रस्त हो गई। एक बच्चा इस घटना में झुलस गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। राज्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सातिर बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य सेलाकुई थाना पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी 13 बाइक बरामद की। सामने आया कि दोनों अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। सभी चोरी की कई बाइक एक ही कंपनी के एक विशेष मॉडल की है। सभी बाइक पुलिस को बिना नंबर प्लेट के मिली। पुलिस बाइक के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरोह काफ़ी समय से पछवादून क्षेत्र में सक्रिय था। जानकारी के अनुसार 10 से 14 मार्च के बीच भाऊवाला पेट बाजार से एक ठेकेदार की बाइक चोरी हो गई थी। ठेकेदार जोगराज की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बाइक चोर की तलाश शुरू की। सीओ प्रेमनगर रीना राठौर ने शुक्रवार को थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से चोरों की पहचान की। थाना प्रभारी सैंकी कुमार के नेतृत्व में चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। शहर में जगह जगह वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। पुलिस ने सेलाकुई में चेकिंग के दौरान यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद के ग्राम देहरा अजीतपुर निवासी शोभित राज और कन्नौज जनपद के ग्राम मंडपुरा निवासी गौतम सिंह को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। सीओ ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि शोभित राज सेलाकुई के अटक फार्म में किराए के मकान में रह रहा है। दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने विभिन्न स्थानों से 13 बाइक चोरी की है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कैंचीवाला में एक स्थान से झाड़ियों में छिपाई गई 12 बाइक बरामद की। बताया कि चोरों ने एक बाइक सवार के भगवानपुर थाना क्षेत्र से चुराई थी। बताया कि सभी बाइक बिना नंबर प्लेट की है। इंजन और चेसिस नंबर से चोरी की बाइक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य में हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार 21 मार्च को हाईवे पर दिन दहाड़े लूट और युवक को गोली मारने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही निकली। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के अलवर से 6 युवक कार में सवार होकर शूटिंग के लिए ऋषिकेश जा रहे थे। हरिद्वार जनपद के मंगलौर में सभी एक होटल पर खाना खाने के लिए रुके। इसी दौरान उनकी कार के टायर में पंचर हो गया। तभी पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक बदमाश ने अलवर के एक युवक को गोली मारकर उसके साथ लूटपाट करी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की।
पुलिस की छानबीन के दौरान पता चला कि युवकों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ और इसी के चलते युवक के सिर में चोट लगी। मौके से कुछ खून भी मिला। पुलिस ने वैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम से नमूने एकत्रित करवाए। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ। युवक को गोली लगने और लूट को कोई बात जांच में सामने नहीं आई। युवकों के खिलाफ झूठी सूचना देने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि सभी युवक अलग अलग लोकेशन पर रील बनाते हैं। राज्य उत्तराखंड में प्रेमचंद्र अग्रवाल का विवादित बयान उनके इस्तीफे के बाद भी बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। वहीं विपक्ष दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होता दिख रहा है। इसी मसले पर शुक्रवार 21 मार्च को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के इस्तीफे के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में जिस तरीके से तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने संशोधन में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उससे उत्तराखंड की समूची जनता आहत हुई। इस राज्य को बनाने में कई आंदोलनकारियों ने अपनी आहुति दी, तब जाकर यह उत्तराखंड राज्य मिला। यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा इस पर बल दिया कि राज्य में सबका अधिकार है, लेकिन बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसकी सबने निंदा की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को तत्काल प्रेमचंद्र अग्रवाल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और उनके बयान को विधानसभा के रिकॉर्ड से निकालने के आदेश देने चाहिए थे। साथ ही उन्हें ऐसी भाषा के प्रयोग के लिए टोकना और रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद के अनुरूप आचरण करेंगे। उसी तरह सदन पीठ से संचालित होता है, न कि सरकार सदन को संचालित करती है। जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के सदस्यता अभियान में पार्टी के सदस्य बनाती है और पार्टी के मंचों पर शामिल होती है, यह सब क्रियाकलाप विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा के विपरीत हैं।